हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। हम लोग देख रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पूर्वावलोकन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसके नोट्स से उनको देखते हैं। नोट्स: भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग और विषय दिए गए हैं, उनको देखेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतें दी हुई हैं। भाग 9 पंचायत है। 9 का नगर पालिकाएँ। 9 का सहकारी समितियाँ। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। गाइस, ये 22 भाग हैं, इनको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि इसका मिलान बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्रमांक के अनुसार 22 भाग हैं, जबकि गणना की दृष्टि से इसमें कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, जबकि 6A दिया है, ये गलत है। राज्य संविधान का भाग 6 में दिया, तो हमारा पूछा है सही नहीं है, तो सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य भाग 6A में नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की अभिकल्पना की गई है या परिकल्पना की गई है? पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं और 9 खा में सहकारी समितियाँ दी गई हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और उसका अध्याय 1 ये विधायी संबंध के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसका भाग 2 भाग 11 का जो अध्याय नंबर 2 है वो अनुच्छेद 256 से 263 वो प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। याद रखिएगा, भाग 1 विधायी संबंधों से है, जबकि भाग 2 प्रशासनिक संबंधों से है। विषय दिए गए हैं और संविधान के किस भाग में आते हैं? उपाधियों का अंत, ये हमारे मौलिक अधिकार में है, अनुच्छेद नंबर 18। ग्राम पंचायतों का गठन, ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये है मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये बताया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। इसकी व्याख्या को देखेंगे। उपाधियों का अंत, ये मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लाया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत, ये तीसरे भाग में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत, ये दूसरे भाग में है। संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य, ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नहीं, ये गलत है। 5वें भाग में संघ से संबंधित बातें बताई गई हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से और 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म होगा विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में ये गलत दिया है। नगर पालिकाएं 9 का में है और निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है, तो सही आंसर होगा विकल्प बी। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएं 9 का में है और निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 ये किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं और भाग 9A में नगर पालिका है। भारतीय संविधान का भाग पंचायत संबंधित है, भाग 9। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 4A में मूल कर्तव्य है और भाग 9A में नगर पालिका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएं नोक्का में है, सहकारी समितियां नोक्खा में है, अधिकरण भाग 14A में दिया गया है। ये गलत है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 9 का को कब जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।